ओके, आप सब लोग कृपया बैठ जाएं। आज रात हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सोचिए किसे। ओके, आज अलमा की तीसरी वर्षगांठ हमारे ग्रुप के साथ में है। हम आज उनके विचार उन्हीं से जानना चाहेंगे। घबराना मत। हाय, मैं हूँ आलमा, खाने पीने में सबसे आगे। हाय आलमा। वेल, मेरे लिए आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है, मतलब मील का पत्थर। मैंने ज्वाइन तो किया था प्रोग्राम पूरे 3 साल का, लेकिन आज हुए हैं 2 साल 60 दिन। लक्ष्य पूरा किया जो सोचा था, वजन 110 का। जी, कामयाबी मिली बड़ी मुश्किल से, वजह हम सभी लोग जानते हैं। सोच रही थी बताऊं, वो ये कि मेरा खाना मेरी मजबूरी या शौक होता, गच्चई वनीला आइसक्रीम तक तो देखा जाता, मगर मेरी लड़ाई तो निरोगी जीवन बिताने और खाने को छोड़ने वाली लड़ाई थी। ये कोई सनसनी भरा उदाहरण नहीं, बल्कि खाने का संयम है। कुछ लोग पूरा शराब का बॉक्स वाइन की दुकान पर से पीने के लिए लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शौक पर संयम जो नहीं। मगर 16 पैकेट्स रात में खाए जाएं, वो भी चॉकलेट चिप्स कुकीज आदि के, टीवी के सामने बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर दूसरे व्यक्ति को दिए बगैर, क्या बोलेंगे इसे, संयम के बांध का टूटना या लत ना छूटने वाली? ये लत बड़ी गंदी है शरीर के लिए। मुझे अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है, साथ में मिला है विश्वास कुछ पाने का। मगर ये लड़ाई रोज लड़नी होगी, ताकि हम मोटापे द्वारा बने चक्रव्यूह से बाहर निकल सके, जीवन का सुख लूट सके। जब नन्ही बच्ची थी, मोटी थी, नाम ही था मोटी लड़की। इस छुटकी मुटकी लड़की का कहते हैं वजन होता था 67 पाउंड्स, जो उम्र के हिसाब से ज्यादा था। जो कुछ आज मैंने यहां से पाया है, आपकी मदद के द्वारा, यहाँ के प्रोग्राम, साथ में आपका प्यार। आज ही नहीं, ये फिर कहूंगी, ये एक उपलब्धि है। मैं चूंकि पा सकी तो ये कोशिश आप भी करें। सहायता की आप लोगों से उम्मीद के साथ। थैंक यू। मगर उसका क्या? हाँ, फाइनेंस जो चाहिए था मकान के लिए। ये नहीं जानता था कि मैं एक काबिल सेल्समैन हूँ। शक हो रहा है क्या? वक्त में अगर साथ दिया नहीं तो समझ लो ये शुरुआत होगी मेरे साथ नए बिजनेस की। ओके, BK इन्वेस्टमेंट्स। पैसा वापस मिल तो जाएगा ना मुनाफे के क्यों साथ? ये सब करती हो जब मन नहीं मानता? हाँ? क्योंकि अब पता चल चुका है कि तुम मतलबी हो। तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारा बदलना बड़ा मुश्किल है। अब तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे। देखो हनी, तुम्हें मुझसे परेशानी होती है तो यहाँ पर भी वही है। चाहो तो रख लो ये चेक। नहीं नहीं नहीं, रखो भी मेरी खातिर। तो रख लो। हाँ, ये बड़ी रकम नहीं है मेरे लिए। ये लो। ओके। ये दोस्ती के लायक लगता है। ऐड देने का फायदा तो हुआ। लव लेटर। सूजन विल्टन, सूजन विल्टन यहाँ हो क्या? मेरी फाइल अभी तक मिली क्यों नहीं? ये गवर्नमेंट ऑफिस है या भटियार खाना? नाराज होने की जरूरत नहीं है। ओके,
ये लो, ये रहे फॉर्म्स जो नाम बदलने के लिए Thank चाहिए। you. यहाँ हमेशा से ऐसा है? हमेशा से तो नहीं। दिमाग पूरा घूम जाता है जब जब भी गवर्नमेंट ऑफिस में आना पड़ता है। कहाँ है वो फाइल? पूरी बोतल खत्म करने के बाद में पैनकेक सिरप की जान पर ही बनाई मेरी तो। इसी वजह से ज्वाइन किया ये प्रोग्राम, लेकिन ये कारगर तभी सिद्ध हो पाएगा जबकि हम सबको पूरी तरह कंट्रोल होगा खाने के ऊपर। देखो, अगर हमें अपनी सेहत ये लेटर आया है। हम तो फिदा हो गए हैं इस प्यार भरे लेटर को पढ़ के। सैकड़ों बार पूनम की रातों में बीच पर घूमता रहा हूँ अकेला, ढूंढता हुआ ऐसा साथी जो दिल में मेरे उतर सके। अगर मेरा ये सपना तुम पूरा कर सको तो अपने हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लेना। देखो, उम्र लिखता है 37 इयर्स के करीब पहुंच चुकी। इमारतों को फाइनेंस करना मेरा पेशा है, मगर बहुत हो चुका। नाम है फ्रैंक विलियम्स, रहने वाला शोमन ओक्स का। साथ ही हैंडराइटिंग जबरदस्त है, वाकई आर्टिस्ट है। प्रेम पत्र से तो काफी कुछ मालूम हो चुका। अगर चांदनी रात में साथ हो जाए तो ये तुम्हारे सारे सुख दुख बांट लेगा। इस वजह से हमें हेलेन, धड़कनें बता रही हैं यही मेरा प्यार है। पूरा करना होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लग रहा है कि वो यही बैठा है। शायद यही मंजिल है। हाय मेरा दिल। थोड़ा उड़ना बंद कर। बहुत ज्यादा उड़ गई, अब उड़ेंगे साथ में, जरूरी है। तुम जलना नहीं। मैं उससे मिलने जाऊंगी। नहीं तो तुम ना आती। अगर मेरे जीवन में कोई और है तो तुम्हें पाना मुमकिन नहीं होता। दिल ने पूछा वो वादा निभाएगी तो? पर ऐसा सोचा ही क्यों? क्योंकि वक्त पर जो नहीं आई तो सोचा था दिल ने मजबूर हो। क्या मैं लेट आई? आई एम सॉरी, ऐसा कभी होता नहीं। हाँ, बस यही कोई 2-4 मिनट। पर ये 2-4 मिनट भारी हो गए काटने। ढूंढ क्या रही हो? लिपस्टिक। लिपस्टिक? हंसो हंसो। अरे हंसो भी। हॉट, कितने सुंदर हैं। लिपस्टिक किस लिए? ऐसे ही। एल्मा, वाकई खूबसूरत हो। पानी आ रहा है मेरे मुंह में। लहसुन पसंद है ना? अब पसंद तो एक हो गई हमारी। कोई जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें पसंद आए वो मुझे भी आए, पर आदत डाल लेंगे। जरूर। आज भाग्य मुझ पर मुस्कुरा रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। वजह बता देता हूँ। बड़ी अच्छी कुक हो, एक बड़ा मकान है, साथ में खूबसूरत भी हो, तो खूब गुजरेगी। समझ गई ना? बहुत समय बिता चुका अकेले रहकर, पर अब नहीं बिताना चाहता। किसमें? अब छोड़ो भी। नहीं तो जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। गोली मारो। फिर कब मिलोगे? जब चाहो। सुनो, काफी तसल्ली हुई मिलकर। अपनी नानी की सेवा मन से करते हुए देखा। मकान काफी बड़ा है, तुम्हारे नाम पर है या? नानी मालिक हैं, अकेली हो गई है बेचारी। मेरी मॉम पहले यही रहती थी। अब तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? ओह ये आज से करीब 5 साल पहले छोड़ गई, मतलब भाग गई। फिर कभी मिली? वैसे वो खुश तो है ना नए शोहर को पाकर? नहीं जानती। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, शायद खुश है, ऐसा सुना था। जाने दो ना, नानी अकेली पड़ गई तो मैंने सोचा कि मैं ही जिम्मेदारी ले लेती हूँ नानी की। फैसला एकदम माकूल, वक्त की पुकार के हिसाब से। फ्रैंक। ओके। रकम बहुत ज्यादा तो नहीं,
ये केवल 5,000 है। ज्यादा के लिए मुझे FD आदि तोड़नी पड़ेगी, इसलिए मेरी ओर से तुम इसे लगा देना। अपने बिजनेस के अंदर कुछ मिलेगा ही, लेकिन फायदा वगैरह दोस्ती में नहीं सोचा जाता फ्रैंक। बिल्कुल सही है। ये तुम्हारे लिए छोटी सी रकम है, मगर इसका मुनाफा मेरे लिए तो बड़ी रकम होगी। मेरा सोचना है ऐसा, जो भी मुनाफा मिलेगा नानी की देखभाल के लिए शायद काफी होगा। चिंता नहीं आनी। सच बताऊं तुम्हें, मेरे धंधे के अंदर नुकसान वाली बात है ही नहीं, समझी? कुछ दिनों में ही तुम्हारी रकम दुगनी चौगनी हो जाएगी, बस देखती जाओ। ऐसा? फ्रैंक, अल्मा, आई लव यू। फोन करने का शुक्रिया। फिलहाल मैं घर पर नहीं हूँ। अपना नाम और नंबर बीप के बाद छोड़ दें। थैंक यू। हाय फ्रैंक, मैं हूँ आलमा। आज फ्राइडे है और 9 बजे हैं। लगता है काम में बहुत बिजी हो। आने पर मुझे फोन करना ताकि संडे को मिल सके। इतने दिनों तक फोन ना करने की वजह भी पूछनी है। कहीं नाराज तो नहीं? फोन जरूर करना। हेलो, जी हाँ, मैं आलमा बेट्स, ग्लेनडेल सोशल सिक्योरिटी से। हम तलाश यानी छानबीन कर रहे हैं जो क्लाइंट्स धोखेबाज हैं। जानना है रजिस्ट्रेशन किस नाम पर है कार का, जिसका नंबर है INVST फॉर यू। थोड़ा होल्ड करो प्लीज। हेलो, यस, हेलो। उसकी स्पेलिंग बताइए। देखिए, एक बात पहले मुझे साफ करनी है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स आजकल काफी परेशानी में आए हुए हैं, पार्क सिटी पर पाबंदी लगने की वजह से। मैंने ये बात कही थी बेवली से। हमने बहुत बड़े प्लॉट पर कॉलोनी बनाने का प्लान बनाया है। इसमें पार्टनर बनो, पैसा लगाओ और चंद सालों में दुगना कमाओ। बेवली, अगर पता होता कि ये कजन ही पूंजी निवेश का काम संभालते हैं तो साथ में ब्रोशर्स आदि मैं ले आता। सभी सवालों के जवाब मिल जाते। दरअसल बात हाँ ठीक है, पर पर्यावरण की समस्या? कंट्री प्लानिंग वाले लोगों ने मेरे पार्टनर से कहा तो है कि फिक्र नहीं करो। ये बात तो हो पर ऐसा सुना है कि इंजेक्शन आया है कंस्ट्रक्शन करने पर गवर्नमेंट का। ये तो अफवाहें हैं, पता नहीं इन्हें उड़ाने वाले कौन है मिस्टर रॉस। तुमको बता ही दे, कस्बे वाले हैं पर शहरों की समझ है। बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरी कजन के पूंजी निवेश का काम मेरा है। इस वजह से अपनी दाल कहीं और पकाओ, यहाँ नहीं पकने वाली। जानता हूँ। बेवली सुनो, तुम्हारे कजन बड़े होशियार हैं, मगर धंधे में जो चाहिए नहीं होगा। फ्रैंक सुनो, तुम जैसे छठे हुए धोखेबाज बहुत देखे हैं मैंने। एक्सक्यूज मी। भोली भाली औरत को फंसाता है, पर ये सुन ले, मेरे होते हुए कौड़ी हाथ नहीं लगेगी। तो तुम्हारी नजरों में मैं 420 का धंधा कर रहा हूँ? इतना ही नहीं, धोखेबाजों का सरदार बोला जाए तो बेहतर होगा। ऐसा है तो ऐसा ही है, मान जा आसानी से, आसानी से, आसानी से। ओह, बेवली, जरूरत नहीं तुम्हारे पैसे की। उसका पता नहीं चलने वाला। वो जान चुका है ना ये मकान मेरे नाम है। वैसा नहीं है नानी, काम में कहीं फंसा होगा। अरे ऐसे धोखेबाज दुनिया में भरे पड़े हुए हैं जो मीठी छुरी से नादान लड़कियों का दिल फाड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं, फ्रैंक बिजनेसमैन है। बिजनेस?
अरे ये सिर्फ बिजनेस है लूटने का, पैसे ऐंठने का। एक ही लत लगी है पैसे की तुम्हें नानी। पैसा पैसा पैसा, यही दुनिया है तुम्हारी। फ्रैंक तुमसे मिला था, डिनर पर आया था, काफी देर बात भी की थी। सैकड़ों बार सुना चुकी हो कि तेरी माँ बहुत बुरी औरत थी, मुझे छोड़कर भाग गई। वैसे नानी वो तुम्हारी ही बेटी थी। अरे और वो अपनी मर्जी से नहीं भागी थी। घर छोड़ने की वजह तुम थी नानी, साथ में तुम्हारा स्वभाव थक चुकी थी इसलिए भाग गई। अब मैं भी थक चुकी हूँ। ये मेरा घर है बस, और बस, मेरी मैं मर्जी। आपका इशारा समझ गई हूँ नानी। जरूरी था। मैं जा रही हूँ। दिन बर्बाद हो गया। फ्रैंक, मैं हूँ आलमा। मैंने पहले भी फोन किया था। हाय फ्रैंक, लूसी बोल रही हूँ। संडे के लंच के बारे में मुझे फोन पर बता देना। ओके बाय। फ्रैंक, जॉयस बोल रही हूँ। 8 बजे की होटल में बुकिंग है, आओगे ना? आज मूड नहीं है। हनी, ये प्यार का पाठ मुझे नहीं आता और ना ही पढ़ना फ्रैंक, ये झूठ है। दिल के अंदर झांको, मैं वही हूँ। पैसे ले लो, दिल का कहना नहीं मानो। फ्रैंक, मैंने तुम्हें ढूंढा सिर्फ 2 फोन कॉल्स द्वारा। क्या पुलिस ऐसा नहीं कर सकती? फिर पेपर में छपते ही बहुत कुछ सामने आएगा। क्या मुझे डरा रही हो? ये बिल्कुल झूठ है। हमने प्यार किया नहीं, है। हमने नहीं माना, पर मैंने तो प्यार किया और उसी प्यार को निभाने में आ गए। तो गई तुम, पर क्या ये प्यार निभेगा? कर निभाना चाहो तो निभेगा। मान लेते हैं। मिसेस विल्सन, ये पेपर रखो तो। हाँ, आई एम सॉरी, बैठना पड़ा आपको। क्या मिस्टर रैंडल आ चुके हैं? मिस रैंडल कहते हैं मुझे। आप हैं एरिन रैंडल? एरिन। आदमी ही होगा ऐसा सोचा था। हाँ, इरादा बताइए। पर इस तरह के काम कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। हाँ तो मिसेस विल्सन, कैसे मदद करूं आपकी? कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं है। मगर शिकार हुई हूँ धोखेबाजी और ढोंग की, समझ लो। ऐसे केस में अगर आदमी होता है तो बेहतर होता। लेडी होते हुए भी ऐसे केसेस मैंने सुलझाए हैं। चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो ठीक है। गुड।
धोखेबाज कितना माल ले उड़ा? $9,500। होशियार था। दिल पर जो गुजरी वो अलग। नहीं, होशियार तो नहीं था, धोखा खा बैठी। कहकर गया था कि 2 हफ्तों में लौट आएगा। 1 महीना गुजर चुका, ना ही कोई फोन, ना ही आज तक कोई खबर। बिजनेस ब्यूरो तक गई मगर यही कहा होगा ना रिकॉर्ड नहीं है कंपनी का? यही बोला। खबर की पुलिस को? या चांसेस तो मिलने के बहुत ही कम है। जब इंसान ही नहीं मिलेगा तो रकम किससे वसूल करोगी मिसेस विल्सन? मेरे इस केस में पैसा तो है ही, मगर उससे ज्यादा मेरे दिल का दर्द है। क्या बात है, एक धोखेबाज के लिए दिल में इतना प्यार? खून करूंगी उस दुश्मन का। रुक नहीं सकती। कहाँ पर? तुम्हारे साथ। जाओ ना, सोचो मत। चाहती हूँ करना मदद। शुक्रिया, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। जानते हो, एक बार तो सोचा जाऊं पुलिस के पास। तो जाओ ना फिर। वैसे मैंने अच्छा ही किया जो आ गई पहले यहाँ पर। दूसरी औरत तो पुलिस के पास ही जाती। जो मैं इजाजत दे दूं जाने की तो जेल करा दोगी, यही ना? मेरी बिल्ली मुझे पंजे मारेगी, हाँ? फ्रैंक, जो आज हमने किया, प्यास बुझाना कोई तुमसे सीखे। और भड़काने भी आती है। ओह, तभी तो मर मिटे। हाँ। मुंह खोलो तो जायकेदार है ना? वैसे हमारी दिलरुबा ने ये बताया है कि वो एक बड़ा सा प्लॉट देने वाली है, तो वहां पर जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस पैसा जमा हो जाए, फिर हर दिन दिवाली है। तुमको मालूम कैसे हुआ ये? और ये दिलरुबा कौन है? छिपाने वाली बात है, लेकिन कैसा पर्दा तुमसे? जोनिंग बोर्ड में है। हाँ? तो फंसा लिया उसे? जरूरी था। हाय। आई एम सॉरी, ऐसे बीच में टपक की गुस्ताखी हुई। हाय, मैं अल्मा वॉर्ड, फ्रैंक की सिस्टर। हाय। अल्मा, ये गलत वक्त है टपकने का। बातें चल रही हैं बिजनेस की। ये बेचारी बहुत दूर से मिलने आई हैं। ओह, छोड़ो, आओ बैठो ना हमारे साथ। काम भी साथ में चलता ही रहेगा। यानी आपको कोई परेशानी नहीं? काम से छुटकारा मिल गया जल्दी, तो सोचा क्यों ना, किस्मत से ट्रैफिक भी नहीं रोड पर। आई एम रियली सॉरी, इसीलिए बता नहीं सकी फ्रैंक को। सोचा पहुंचकर चौंकाना ठीक रहेगा। अच्छा चौंकाया हनी। तुम्हारा टाउन? सॉल्ट लेक। हाँ। तो क्या सोच रही है पूंजी निवेश का फ्रैंक की कंपनी में? हाँ, मुझे फायदा नजर आ रहा है। फ्रैंक एकदम सही बिजनेसमैन है। मेरे स्वर्गीय हस्बैंड रॉबर्ट देखते थे पूरा फाइनेंस का काम। एक्सक्यूज मी, बीच में ही बोलो ठीक, पर जैसा आपने कहा कि आप हाल ही में विडो हुई। हाँ। साल भर पहले मैं भी हुई, छोटी सी उम्र में ही। एक बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट, आज भी दिल रोता है सोचते ही। चलो, जो हो गया सो हो गया। काम की वजह से वो गए हुए थे जापान। अचानक होटल में आग भड़क उठी। कमरे के भीतर ही थे जब आग लगी, तो 5वीं मंजिल से कूद गए पर बच गए। एक दूसरा आदमी कूदा उनके ऊपर 10th फ्लोर से, जिससे उनकी मौत हो गई। टूट गई हूँ इस वजह से। इस परेशानी के वक्त मेरे भाई, सब कुछ तू ही है मेरा। क्या इंसान थे वो। मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही दिल खोल के प्यार बांटा। फाइनेंस का सारा काम संभालते थे, जैसे तुम्हारा रॉबर्ट। फ्रैंक के कारण ही मैं संभल पाई हूँ मार्था। एक कंपनी के भीतर पार्टनरशिप दी। आकाश को छूना हम दोनों की तमन्ना है। एक बात अभी बतानी है, रुपया पैसा वगैरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मैं इस बारे में आज से 6 महीने पहले जीरो थी। ठीक है ना फ्रैंक? एल्मा, जाने भी दो ना पुराना किस्सा। बस भरोसा करो अपने भाई पर। हाँ तो मार्था डियर,
अब नफे नुकसान पर चर्चा करते हैं। माना नुकसान होता भी है काम में, तो ये नुकसान सारा टैक्स में बताकर पूरा का पूरा वसूल कर लेंगे, यानी चित भी हमारी और पट भी। अब मैदान में उतरना तो है ही, चितपट होती ही रहेगी। ठीक कहा। साथ में अच्छे लोग अगर मिलें तो क्या कहें। ओह, चीयर्स। चीयर्स। कोशिश नहीं करना हिलने की। गोली मत मारना। आज मुझे होटल में बढ़िया सा लंच कराओ फौरन। सौदे पर उतर आए। क्यों, कुछ पता लगा तुम्हें? ओ हाँ, लगा तो। लंच फिर काम के बाद में होता रहेगा। कैसे हो एरिन? तुम भी ठीक, मैं भी ठीक, सब कुछ ओके। एक मिनट, उसका नाम है जैकेटी, फ्रैंक जैकेटी, 228 ऑकलैंड अपार्टमेंट 4। मान गए जी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, बोलिए। किसी की तलाश है आपको? हाँ, मुझको तलाश उसकी है जो ले उड़ा मेरा सब कुछ। शायद वो रहता भी यहीं पर है। कौन है वो? फ्रैंक, ये उसी की कार है। ओह, फ्रैंक। मैम, मेरी मानो तो जो लुट गया उसे भूल जाओ। ओह, हाँ, फ्रैंक वो तो छोड़ गया। हाँ, छोड़ ऐसा? गया। नहीं मिल गई ना एक उसे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा मैडम? सच कह रहा हूँ, नई के साथ उड़ गया, घोंसला बदल लिया। मोहब्बत का दुश्मन। जी, आपकी हालत समझ सकता हूँ। मेरी वाइफ पीछे पड़ी है मेरे अकाउंटेंट के। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? चारों ओर यही चल रहा है। आंखें मूंदो, तमाशा देखो। पिक्चर या कोई सुराग मिले तो मुझे फोन करना। गुड लक। मैं तो घबरा ही गया था तुमको मार्था के सामने टपकता देखकर। लगा था कि दम ज्यादा नहीं है, पर बात बन गई मेरे आने से। अब तारीफ छोड़ो अपनी। अभी वापस आया। ए फ्रैंक। हाँ? फ्रैंक, एक लंबी सी लड़की आई थी दोपहर को तुम्हें ढूंढती हुई। हाँ? कह रही थी लूट लिया है सब कुछ उसका। कौन थी? पता नहीं, थी बहुत खूबसूरत। हाँ? देख यार, छोड़ दे ये फांदेबाजी, वरना बुरी मौत मारा जाएगा। और कब तक लड़कियों के माल पे जिएगा? हाँ। बदनाम मत कर मुझे। काट दे गई है। ये ले। घबरा मत दोस्त, मैंने कुछ नहीं बताया। जी हो मेरे राजा। थैंक यू। अब बोरिया बिस्तर बांधना होगा। पर क्या हुआ? वजह तो बताओ मुझे। अभी जो बोला सुना नहीं तुमने? छोड़ के भागना है, दाना पानी उठ गया है। चल रही हूँ ना। मेरे साथ ही मरना है क्या? आती हूँ, जरा सांस तो लो। मैं हूँ एरिन रेंडल। आल्मा बेज हैं? छोड़ गई, लेकिन यहाँ पहले रहती थी ना? पर अब नहीं। जी, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मिसेस जैक्सन। ओह, यानी उसकी मदर हैं। ग्रैंड तो मदर। अच्छा रहेगा मिसेस जैक्सन, बताएं मुझे आल्मा के बारे में, वरना उसे बचाना मुश्किल होगा उस धोखेबाज के चंगुल से। पर किया क्या उसने? आप फ्रैंक नाम के व्यक्ति से मिली हैं? अजीब कार्टून लगा मुझे। वो मेरी एक नहीं सुनती थी। फ्रैंक को ढूंढ रही हूँ मैं मिसेस जैक्सन। मुझे अंदर आने दो प्लीज। मेरे ऊपर भी कोशिश है कि मदद करूं आल्मा की। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। कब छोड़ा था आल्मा ने आपको? कुछ ही दिन पहले, पूरी तरह याद नहीं।
घर में रखा, उसे प्यार दिया, रहना खाना सभी चल रहा था, कुछ नहीं मांगा मैंने, जो उसने दिया ले लिया बस। यहाँ से जाने के बाद कोई फोन या खबर आई कि वो कहाँ पर रहती है? नहीं, नहीं पता। उसके रूम में मुझे ढूंढना होगा, शायद कुछ मिले। इस बात की मुझे परमिशन चाहिए आपसे। मिसेस जैक्सन, हाँ, मैंने सुना है कि आलमा पतला होने के कोर्स यानी प्रोग्राम में जाती थी। घर बन गया था उसका वो तो। रात भर वहीं पड़े रहना पसंद था, कहती थी मोटापा बीमारी है। ये बीमारी नहीं थी, बीमारी तो ज्यादा खाने से होती है। पतली होकर बड़ी सुंदर लगने लगी थी। मिल जाए तो उसे ये दे देना, कहना मेरी वजह से घर छोड़कर गई है तो लौट आए मेरे पास फिर से। अब ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। घर के अंदर मिलोगी सोचा नहीं था। इसे तो मकान ढूंढने का काम सौंपा था मैंने सुबह ही, मगर तुम अभी तक गई नहीं हो, बड़ी बुरी बात है। या अभी जा ही रही थी। लुइस, ये है मेरी सिस्टर एल्मा। एल्मा, ये है लुइस। तुमसे मिलकर खुशी हुई आलमा। टपक पड़ा तुम्हारा इयररिंग। थैंक्स। बताने का शुक्रिया आलमा, वरना खो जाता। शुक्रिया तो कहना चाहिए। हाँ, तुम्हें थैंक्स। स्वर्ग का सुख दूंगा। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। क्यों सारा घर सर पर उठाए हो? मुझे क्या है तोड़ फोड़ की? मुझे हाथ मत लगाओ। ये कैसा बचपन धोखे बात कहेंगे। मुझे समझ क्या रखा है तुमने? छोड़ो मुझे। काबू से बाहर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ये करने की? बताओ, तुम धोखेबाज हो। देखो लुई, आई एम सॉरी हनी, आई एम सॉरी। ये तो होता रहता है, डरने वाली बात नहीं है। आज माहौल रंगीन नहीं, कुछ ज्यादा ही गर्म है। अब फिर कभी? ठीक है। ऐसा क्यों किया तुमने फ्रैंक? बाय। गलती हो गई। आई एम सॉरी। सह नहीं पाई। दिल के हाथों मजबूर थी। प्लीज कुछ तो बोलो। अगर फोन बजे तो उठाने की जरूरत नहीं, समझी? हेलो लुइस, मैं आलमा। मैं काफी शर्मिंदा हूँ। थैंक यू, पर मैंने जो भी बेहूदगी की वो बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं। तुमसे मिलके माफी मांगना चाहती हूँ।
यूहू, लो मैं आ गई। आलमा, यूहू, फ्रैंक, फ्रैंक, आलमा, फ्रैंक, फ्रैंक, ये तो सच में ये पाप है। दोनों को भी मात दे दी। तुम कितने बेशर्म हो। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। हाय, एक मिनट। क्यों नहीं? थैंक्स। मैं हूँ एरिन वेंडल। चंद सवाल आलमा बेस के बारे में। क्या उससे मिल चुकी हो? नहीं, मगर उसकी नानी से मिली थी। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम करती हूँ तो जिस आदमी के पीछे वो दीवानी है मुझे उसकी तलाश है। ओह, पर करीब 1-1.5 महीने से मैं नहीं मिली। नानी ने नहीं बताया मुझे कि वो घर छोड़ चुकी है। मुलाकात तो आज तक नहीं हुई, तो क्या कर सकती हूँ बताओ? मुसीबत में तो नहीं है वो? वैसे आजकल जो जिंदगी में उसकी है वो है फ्रैंक जसेटी। ये गलत बंदा है, 420 है। एक आवाज सुनाती हूँ, पहचानो तो किसकी है? तुम मेरी जान लेके रहोगे। ये आवाज आलमा की नहीं है। हो सकता है, पर एक शब्द है इसके लिए। वो क्या है? परम आनंद की स्थिति। परम आनंद की स्थिति? ओह, परम आनंद, जो एक नशा करने वाले को नशे के बाद मिलता है, ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स के बाद, और एक प्रेमिका को प्रेमी के आगोश में। चलने की पूरी तैयारी हो गई? ठीक हो ना? नहीं मालूम। थोड़े बहुत पैसे ही हाथ में हैं। किसी दूसरे आसामी के मिलने तक गुजारा हो जाएगा, पर थोड़ा देखकर खर्चा करना होगा, वरना भूखे मरेंगे। फोकट का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, पता है ना? एक बात तुम सुन लो, नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ हरफन मौला। अरे तुमसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। इसकी वजह है चला मुरारी हीरो बनने, मतलब अमीर बनने। सपने देखना छोड़ दो फ्रैंक, जमाने के साथ चलना सीखो। ये जमाना, साथ लेके चलो जमाने को हनी। कौन देखता है सपने बेबी? किसी की जेब का पैसा अपनी जेब में लाना आसान बात नहीं। पर इसमें खतरा है, वाकई खतरा है। ठीक कहा ना? खाली हाथ में कभी रहूंगा, भूल जाओ।
जानती हो बहुत बड़ा नहीं बनना है मुझे। हाँ, खा पी के मौज होती रहे और बगल में हो एक दिल वाली। जानती हूँ, मगर मुझे थाम लो। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। इस समय का तापमान है 25 डिग्री। मौसम विभाग का अनुमान है ये तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि इस मौसम में इतना तापमान इस इलाके में नई बात है। आप हैं इस समय फीनिक्स, एरिजोना में। मारो गोली। एक्सक्यूज मी। हाय। कभी देखा नहीं पहले तुम्हें। नए हो यहाँ? हाँ, अब यहाँ पर नई कंपनी खोलने का सोचा है। कुछ बताओ उस बारे में। वैसे मेरा नाम है जेन। हाय। जेन एरिक्सन। और मैं फ्रैंक लमाडा। हमारी सन सिटी में इन्वेस्ट करने वाला 2 लगाएगा और 4 पाएगा। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। सोच कर देख लो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हमें इन्वेस्टर्स चाहिए और आपको मुनाफा, है ना? वैसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है फ्रैंक। हे, मैं तो समझ रही थी कि तुम लेट आओगे। हाय, मैं हूँ आलमा, फ्रैंक की सिस्टर। ओह हाय। मौसम अच्छा है, मैं भी आती हूँ चेंज करके। भाई के या बनाने का सोचा है बिल्डिंग्स यहाँ फीनिक्स में। ओह अच्छी बात है। फ्रैंक समझा रहा था मुझे अपने इसी काम को लेकर। ओह, दीवाना है काम का। इसी वजह से मुझे अचंभा हुआ इसे यहाँ पर देखकर। सुनो, मुझे अचानक याद आया, क्यों ना हम आज रात को मेरे खाने पर जान पहचान बढ़ेगी। ओह आइडिया अच्छा है, तो आज ही चले। ओके। मेरा मकान नंबर है 6104। 6104। 8 बजे। ओके, मिलते हैं। आज रात को। ओके, होगा फिर साथ डिनर। तुम्हें तो आज सुबह जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था। गया था। उन्हें सुलझा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक बच्चा चाहिए। ऐसा बच्चा जिसकी जरूरत सिर्फ कुकीज हो। क्या ऐसा कहा उन्होंने? कहा नहीं, मगर मेरी बगल में बैठा एक बुढ़ा अंगूठा चूस रहा था। नौकरी कभी होगी नहीं तुमसे, बस लड़कियों पर जाल फेंकोगे, माल कमाओगे। बात सच है ना? जमाना ऐसा ही है। सो तो है। तो ये अगला शिकार क्यों? जाल फेंका तो है, उड़ा मत देना, परिंदे को फंसने से पहले ही, समझी? मेरा ब्लाउज छोड़ो फ्रैंक। आई लव यू हनी। ये मालूम है मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी वापस आती हूँ, बस जरा सा इंतजार करो। जरूर जाओ हनी। पेट में कुछ गड़बड़ है? बस वैसे ही, ये जरा पुरानी बीमारी है। ए, जाओ ना जल्दी। फिक्र वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक हो जाएगी। तुम कैसी हो? सब ठीक है। गुड। जानते हो, मैं सोच रही थी जैसे कि ये बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगी तुम्हारे, क्या वैसी कोई दूसरी भी है? ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं।
एक तो इससे भी बड़ी है मगर मेरी हैसियत के बाहर है। पर बात क्या है? वैसे बात ये है कि एक अच्छी खासी रकम मुझे मिली है डिवोर्स होने पर मेरे एक्स हस्बैंड से। यही वजह है कि मैंने सोचा कि बड़ी सी जगह लेकर कुछ वहाँ करूं। अगर सौदा कहीं पड़ जाए तो चिंता दूर हो जाए। अच्छी बात सोची है जैन, मगर इस जमा पूंजी को सोच समझकर इन्वेस्ट करना। तो तुम पर भरोसा कर सकती हो ना? थोड़ा सोचने का वक्त मुझे दे दो। जिम्मेदारी मैंने ले ली, समझो। बात है एक तुम्हारे अंदर। पर कौन सी बात? बात बता ही दे। तुम्हारे दिमाग की तारीफ करनी होगी, वरना मेरा इनविटेशन शायद तुम ठुकरा देती। ओह, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन कहीं कुछ है हानि। यानी कि आग दोनों ओर भड़क रही है। भड़कने में अभी वक्त है। ऑपरेटर, जरूरी है बात करना मेरा। अल्मा, कहाँ हो तुम? बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। जानती हूँ। सुनो, आई एम सॉरी, बहुत वक्त हो गया, सब कुछ बता दूंगी। ऐसे ही सच ये है कि फोन तक के लिए समय नहीं मिला। मैं अभी फिनिक्स में हूँ और उसके साथ में रहती हूँ। ये कौन है? फ्रैंक, जिसके साथ में तुम्हारा चल रहा था। ऐसा सुना था कि गायब हो गया। वही, लेकिन उसे ढूंढा मैंने। बात ये थी, दोनों न जाने किस गलतफहमी के शिकार थे। आज दूर हो गई। प्यार में ऐसा होता रहता है। तो खुश हो ना? हाँ बिल्कुल। दोनों के बीच नोकझोंक कभी न कभी ये एक पहलू है जिंदगी का। समझना आसान बात नहीं है उसे। पर वैसे जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तुम तो समझती ही हो। खैर, बात असल में क्या है अल्मा? वैसे सुनो, ये एक अजीब सी उलझन है मन के अंदर। क्या बताऊं लव। अल्मा, मुझसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव मिलने आई थी चंद हफ्तों पहले। वो फ्रैंक को ढूंढ रही है और तुम्हारी मदद करना चाहती है। उसका नाम है एरन रैंडल। उसने कहा है कि अगर तुम्हारा कुछ पता चले तो मैं उसे खबर कर दूं। उसने अपना सेल नंबर भी छोड़ा है। बताओ क्या करना है? अल्मा, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। तुम्हें जरूरत है पैसे की तो मैं लेकर आऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। फिर जल्दी से बताओ मैं क्या करूं? फिलहाल कुछ भी मत करो डियर, ओके? कैसी हो मालूम करना वजह थी मेरे फोन की। फिक्र नहीं करो, मैं एकदम भली चंगी हूँ और कुछ दिनों बाद फोन करती हूँ, ओके? नहीं, फोन मत रखना। जाल के भीतर आ गई है, बस चेक लेना है। अब मुंह बंद रखना अपना। चेहरे पर मुस्कान का होना लाजमी है, पर मुंह नहीं खोलना, जैसे कि मार्था के सामने खोला था, ओके? ये भेजे के अंदर घुसा? हाँ। देखो, हमारे रिलेशन तो रहेंगे ही, पर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर भी हो। उसी कारण कोई गड़बड़ तुम्हारी बहुत भारी पड़ेगी, समझी ना? समझी। ओके। बात है? हाँ, हाँ है। गुड।
हाँ, मिल गया, फोन कंपनी के रिकॉर्ड से। ठीक है, अब ढूंढना उसे ज्यादा मुश्किल नहीं। वहां पहुंचने पर फोन करती हूँ डियर। थैंक्स हेलन। शुक्रिया। मर्दों के विचार से औरत धंधे के काबिल नहीं होती क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता, पर वक्त औरत हो या मर्द दाव पे बिजनेस के सिखा देता है। मुझे ही देखो, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, फ्रैंक मेरे सामने वक्त का भेजा फरिश्ता बनकर आया। यही है वक्त। जेन समझ गई कि हमारा लैंड का धंधा यानी बिजनेस है। एल्मा इसमें बहुत ही माहिर है, ये मानना पड़ेगा, वरना इतनी जल्दी काम बनना मुश्किल था। लगता है आज पेट फिर बिगड़ गया। ओह, ऐसा होता है। ये कोई नई बात नहीं। खैर छोड़ो और अपनी सुनाओ। फ्रैंक, सुनो, मैं सोच रही थी कि कैसे कहूँ कि मुझे भी बना लो अपने बिजनेस में पार्टनर। ये बात मेरे मन में हफ्ते भर से घूम रही है। जानता हूँ, इस बात से अपनी ही नजर से मुझे मत गिराओ। वैसे इस धंधे में क्या रखा है? क्यों? क्योंकि दिल ने चाहा है तुमको, इसीलिए। ये चूने मिट्टी वाला धंधा तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हनी, लेकिन इसमें फायदा है तो? हाँ, खासा फायदा है, लेकिन काफी पैसा मेरा फंस गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो देख लेंगे, मैं हूं ना। वैसे भी तुम्हारा बिजनेस पार्टनर एक थोड़ी होता होगा मेरे ख्याल से। पैसा आ गया मेरे हाथ, पैसा आ गया मेरे हाथ। यानी बैंक ने कैश कर दिया चेक बगैर कुछ पूछे मुझसे। बड़ी भारी रकम है। हाँ, तुम फौरन बढ़िया सी पोशाक खरीदो। फ्रैंक, हाँ, वो अगर पूछ बैठे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो? छोड़ दो, जिस दिन ये बात होगी सोचेंगे, अभी तो ऐश करें। यहाँ से करीब ही है अपार्टमेंट उसका। यानी भागे तो 1 मिनट में सूंघ लेगी। घर बुला ली पुलिस तो? ये बड़ा मुश्किल है। जो मन में घबराहट है तो भूल जाओ ये मोटी रकम। देखो हनी, कुछ दिनों साथ में घूमने के बाद अलग हो जाएंगे, थोड़े दिन ढूंढने के बाद जेन भी बैठ जाएंगी चुपचाप। हम दोनों मौत से गुलछर्रे उड़ाएंगे। तो फिर मैं ही रख लेता हूं। आल्मा बेस, मैं हूं एरिन रेंडल। कल रात ही हेलेन ने बताया मुझे आपके बारे में। तसल्ली के साथ मुझे खुशी भी हुई आपसे मिलके। क्यों? मेरे बगैर जीवन अधूरा था? देखो आल्मा, मुझे परेशानी का कारण जो भी है बता दो। ये अमानत तुम्हारी। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हारे लिए भेजी है। नानी ने कहा कि अगर मेरी वजह से घर छोड़ा है तो वापस भी मैं ही बुलाती हूँ। ऐसा? मिलो तो बोल देना, सवाल ही नहीं उठता वापसी का। बहुत प्यार करती हैं वो तुम्हें आल्मा, घर लौटने में ही भलाई है। देखो, तुम मेरी जिंदगी में अपनी टांग मत अड़ाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। दफा हो जाओ यहाँ से। कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। ओके, मजा आएगा।
कोई आया है, फिर बात करते हैं। ओके हनी, बाय बाय। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसे ही नीचे अपने सनग्लासेस भूल आई थी। जेन का फोन था। 7:30 के करीब उसने खाने पर हमें बुलाया है। कुछ उल्टा पुल्टा मत बकना उसके सामने। तुम परेशान क्यों लग रही हो? हाँ बस ऐसे ही। नहीं, थोड़ा सा पकाया है बस। कुछ पता नहीं, बस इसका तो ख्याल मुझे ही रखना है। ओ, बेकार की बात नहीं सोचते, साथ में उसकी सिस्टर भी है। ओह, वो तो आ गए हैं। चलो ओके, हम फिर बात करेंगे। थैंक्स, बाय। बस आ गई। हाय, कैसे हो पार्टनर? हाय, तुम अपनी सुनाओ। सब कुछ ठीक है। तुम कैसी हो आलमा? ये अच्छी है, पर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा, अभी लो, Thank जरा you. सा सुस्ता लो, ड्रिंक हो चलो। जाए पहले। वाइन पसंद है? वाइन दौड़ेगी, वाइट चलेगी? वाइट तो भागेगी, भागेगी ना। जेन, 2 वाइट। ओके। ओह हनी, हाथ मुझे भी बटाना चाहिए। ओह, रहने दो, सब हो जाएगा। क्या बात है? क्या ये घर पर भी हाथ बटाते हैं? हमेशा। सुनो, चंद मिनटों पहले बात हो रही थी बड़ी दीदी से फोन पर। वो रहती है मेनियापोली में। घर आ जाओ, सुनते सुनते कान पक गए। कह दिया मुश्किल है। बहुत सही फैसला किया। चीयर्स। वजह है कि साल में 6 महीने जहाँ माइनस टेम्परेचर है, ऐसे में कोई कैसे रह सकता है? समझ गया तुम्हारा मतलब। बचपन गुजरा है हमारा बर्फ में ही, नॉर्थ डकोटा। हमारे फादर एयरफोर्स में काम करते थे। गॉड, हमने बड़ी चैन की सांस ली थी जब हमारा ट्रांसफर हुआ बार्सडेल, सिटी लुइसियाना। आलमा? हाँ बस, थैंक यू। फ्रैंक? थैंक्स। ओके। पर वैसे यहाँ लुइसियाना में बिल्कुल उल्टी ही प्रॉब्लम है। जब समय मिले नहा लो ताकि गर्मी का असर न होने पाए। यहाँ पर बसने की असली वजह यही है जी। ये 16 आने सच्ची बात है, पर ये बात मुझे बखूबी पता है कि खाना बड़ा ही बकवास पका होगा। होटल्स के पकाने का जो तरीका है वो तो नहीं आता, लेकिन काम चल जाता है। मुझे तो वो खाना अच्छा लगता है जो मेरा पेट भर दे। पर ये क्या है? स्विस मोका मिंट। ये तो पसंद आया ना? ये मुझे बहुत पसंद है, घर में हमेशा पीता रहता हूँ। अच्छा? हाँ, क्यों एल्मा? फ्रैंक, कभी मिक्स मत करो धंधा और खाना पीना। मगर क्या मन में है मैं जान गया। काम के कारण पार्टनर आज मिल ही नहीं पाया, तो कल का अपॉइंटमेंट रखा है। सुबह ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पूरा हो जाए तो बात बन जाए। थोड़ी सी बेचैनी है। वो तो लाजमी बात है। आई एम सॉरी, ये पहले ही बताना था। जाने दो ना। ये बात कभी सोचना भी नहीं कि मुझे कोई शक है। आई एम सॉरी, मेरा खाना नहीं पसंद आया। कहो अगर तो कुछ और बना दिया जाए। वैसे काफी खाया। अरे शर्माओ नहीं, अभी बन जाएगा। जरूरत नहीं है, वाकई थैंक यू। कल से मेरा पेट भी गड़बड़ कर रहा है। ज्यादा अड़ंगा किया ही नहीं था, ये सोचकर कि आप दोनों तो घर के ही लोग हो।
हल्का फुल्का जोबन से का कोई बना जरूरत लिया। भी नहीं थी। सिर्फ मेरी मानो तो फौरन कूच करने का सोचे तो बेहतर है। जेन कुछ काम हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं है। तुमको जल्दी पता करना होगा पूरा प्रोग्राम। बड़ा भारी अचंभा हो रहा है मुझे कि बगैर झगड़े के ही बात बन रही है ना? बात कौन सी बन रही है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। काफी वक्त गुजार चुकी हूँ ना तुम्हारे साथ। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं तुम्हें। तुम क्या समझती हो कि यहाँ क्या चल रहा था? सब पता है जो चल रहा था फ्रैंक। गलत है। जेन कोई अलग नहीं है दूसरी लड़कियों से, समझी? लेकिन जेन है। बकवास बंद करो। औरत की जात को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन है जो मुझसे मिलता जुलता है? अब हमारे बिजनेस में चंद लोग और हैं जो कि इन्वेस्ट करने को मेरे पीछे पड़े हैं। एक उनमें से बहुत ही पीछे पड़ा है। मेरा चेक तो कैश हो चुका होगा ना? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। मतलब मेरा चेक कैश हुआ ना? अभी डिपॉजिट किया है मैंने अकाउंट में। हाँ। अच्छा, इसका मतलब अभी क्लियर हुआ नहीं बैंक से। अभी इसका पता हो जाएगा 24 आवर्स नंबर से। और बैलेंस क्या है उसका भी? बैठो। बात पर गौर करना, कोई गड़बड़ नहीं। कुछ भी नहीं करना। बताओ क्या हो तुम? मैं बताती हूँ ये क्या है। जाओ जाओ घर में, मैं हूं ना। मेरी सिस्टर बड़ी होशियार है पैसे के मामले में, पर नहीं जानती कि पैसा कितनी मुश्किलों से मिलता है, कमाया जाता है। ओह हनी, कैश कर लिया तुम्हारा चेक, नहीं तो पता कैसे होता मुझे कि पैसा बैंक में है। इधर सर पर बिल्डर बैठा था पैसे के लिए। जेन, तुम्हें जानने यकीन करने के बाद पता हो चुका है कि हम कितने दूर हैं एक दूसरे से। रुको रुको एक सेकंड, ये सच बात है? यानी पूरी बुनियाद झूठ पर बनी है? ऐसा नहीं है हनी। देखो अब कलई खुल चुकी है तुम्हारी। तो अब तुम मुझे मेरा सारा पैसा फौरन वापस कर दो ताकि हम दोनों के बीच की डील खत्म हो जाए। नहीं। पर भला क्यों? ये मेरी पूंजी है। नहीं दूंगा तो? तुम्हें देनी ही होगी। क्यों? वरना पुलिस बुलाऊंगी इसी वक्त। आलमा, क्या मेरी जान तो समझो निकल ही गई थी। आलमा, अब वक्त करीब आ गया है। अब मंजिल है मेरी फ्रैंक जोसेटी। वो मेरे क्लाइंट का बड़ा मोटा माल डका चुका है। सुनो, वो मार डालेगा हम दोनों को यूं बात करते हुए देखकर। मुझे अब जान की फिक्र नहीं है। अंदर आओ। देखो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ओके? और उसका पीछा नहीं करो तो बेहतर होगा। वो बहुत खतरनाक है। काम को अंजाम तो दूंगी मैं, साथ ही तुम्हें भी बचाना है। मेरी फिक्र क्यों है तुम्हें? जाल में तुम भी तो फंसी हो। हिम्मत कैसे की यहाँ घुसने की? और कौन हो? निकलो। फ्रैंक, एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग घूमने से पहले तुम यहाँ से नहीं गई तो देख लेना। आलमा, कौन हो तुम? और क्या मकसद है?
क्या है कि ऐसे हाँ? कौन हो? कौन हो तुम? करीब ही मैं रहती हूँ। करीब रहती हो पर मिले नहीं। क्योंकि एक हफ्ता पहले ही तो आई हूँ, बस यूं ही दिल हुआ तो यहाँ पर आई और आलमा से हाय हेलो हो गई और दोस्ती भी। पर अफसोस मकान गलत चुना तुमने। दोस्त बनाने हैं तो दूसरा घर देखो, जाओ। तुम कर क्या रही हो? मैं मुसीबत में फंसा हूं। कुछ मालूम भी है क्या हुआ वहां? जेन पुलिस को बुलाने वाली थी, पुलिस को बुलाने वाली थी वो, लेकिन बुला नहीं पाई, ढेर हो गई। मगर हुआ कैसे ये? जानबूझकर नहीं, चारा भी नहीं था कोई दूसरा। वो है कहाँ फ्रैंक? सामान ले लो अपना। आलमा, मेरा फोन तो है ना? वो है। फोन करना मुझको जैसे ही फ्रैंक का फोन आए। घबराओ नहीं, अब जल्दी ही उसे पुलिस पकड़ने वाली है। आलमा, तुम्हारी ग्रैंडमदर खुश हो जाएगी आज तुमसे मिलकर। ये बात नहीं है। फिर क्या है? नहीं, थैंक यू। ओके। एरिन, क्या है? जेन की जान ले ली उसने। मार डाला? हत्यारा, बताया क्यों नहीं तुमने पहले ही मुझको? एरिन चाहती थी ना उसे। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? आई एम सॉरी, अभी इस वक्त कोई भी फ्री नहीं है। सुबह कुछ हो जाएगा। सुबह को? मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि फ्रैंक इस वक्त पहुंचने वाला होगा टिम्बकटू बॉर्डर पर। क्यों ना तुम खुद रुक जाओ रात को इन दोनों के पास। देखिए मिस बेट्स, मेरी क्लाइंट नहीं है। ओह, फिर तो कुछ और सोचना होगा। वैसे मुझे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
परेशानी नाहक उठा रही हूँ। फिक्र मत करो, ऐसी परेशानियां उठाने की आदत है। गुड, इत्तला देती रहना। नहीं, आप इत्तला देना, जल्दी ही कुछ पुलिस वाले भेजिए। आओ चले। रात भर के लिए एरिन को रुका लिया है, कोई एतराज तो नहीं आपको नानी? ओह बिल्कुल नहीं, रूम में बिस्तर लगा देती हूँ। थैंक्स। हाय, क्या पुलिस को बताया? पुलिस को क्यों, किसी को भी नहीं बताया मैंने। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं है। तो पहुंची कैसे यहाँ? बस से पहुंची। बस से पहुंची?